और गुरु महाराज जी की कृपा लेते हैं, सनातन गोस्वामी पाद जी की कृपा। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य मनोरे गुणेश्वरुक्तम वरवरणे पुरुषमांतम नारायणम तमाम कृष्णार्जुन। सनातन गोस्वामी जी के लिए वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवष्टा श्री रूपम सागर जातम सह गण रघुनाथ अन्वितम सम सजीवम। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एक गुसाई शरण वंदन यहाँ कृष्णनाथ अभिषेक। माता उत्तरा और परीक्षित के बीच में वार्तालाप करता है। परीक्षित जी सुना रहे हैं, महाराज आइए। आप बोलिए। ये आपके सामने बोलने की धृष्टता करनी पड़ती है। नहीं वो वाले है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि नारद जी एक ब्राह्मण के पास आके बोलते हैं कि आप कृष्ण के बहुत बड़े कृपा प्राप्त पात्र हैं, जो एक शालिग्राम की पूजा करे। ब्राह्मण कहता है, महाराज नारद जी को आपने देखना है तो उड़ीसा के राजा के पास चलिए, वो है असली भक्त। और उसने बड़ी तारीफ की कि किस तरह से वो भक्ति कर रहे थे। इसमें एक प्यारी सी बात आई थी कि नारद जी को कृष्ण प्रेम भक्ति लंपट शब्द कहा है सनातन गोस्वामी ने। अब लंपट शब्द बड़ा कठोर सा है, गाली जैसा लगता है, दुष्ट लंपट कहेगा। कहते हैं जो कामुक लोग होते हैं उसको लंपट कहते हैं। गोपियां तो खचाक से बोल देती थी कृष्ण के लिए, लेकिन नहीं, ये डिक्शनरी में देखा लंपट का मतलब है कामी। कामी का मतलब है डिजायरस, किसी चीज को चाहने वाला। तो कृष्ण भक्ति के लंपट यानी कृष्ण भक्ति के चाहने वाले कौन? नारद जी। उनको ये स्थापना करनी है कि राधा जी कृष्ण की सबसे अधिक कृपा प्राप्त पात्री हैं। पात्र नहीं है, पात्री हैं। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए प्रारंभ में दिखाया कि मुनियों की टोली बैठी हुई है, सब एक दूसरे की तारीफ करते, आप महान वैष्णव, आप महान वैष्णव। ये जो गौड़िया मठ में ये प्रचलन है एक दूसरे को, अजी आप महान, आप महान, ये ऊपर से ही चला आ रहा है, ऊपर से ही चला आ रहा है। भले अंदर से ना माने पर कहते तो है आप बड़े महान वैष्णव। आपको देख के, आपके दर्शन करके आहा मन प्रसन्न हो गया, मेरे सारे पाप धुल गए। अब समझ नहीं आ रहा धो रहे हैं या कर रहे हैं क्या? पाप, अपराध कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे, अपराध कर रहे हैं। अब परीक्षित भी बोल रहे हैं आगे। कहते हैं, श्री परीक्षित बोले, ये वृत्तांत सुनकर नारद उस श्रेष्ठ राजा के दर्शन के लिए दक्षिण देश पहुंच गए जी। उनको तो टिकट भी नहीं लगती है। उस राज्य में स्थान स्थान पर उन्होंने प्रजा को भगवान की सेवा में अनुरक्त देखा। तो उन्होंने ये महसूस किया, हाँ भाई वो जो कह रहा था वो बात ठीक है। तब नारद जी ने प्रसन्नचित्त होकर वीणा बजाते हुए राजधानी में प्रवेश किया और प्रयाग में ब्राह्मण के मुख से श्रवण किया था उससे भी कहीं अधिक ऐश्वर्य
दर्शन कर राजा के निकट उपस्थित होकर कहने लगे। जो सुना था वो तो था ही, लेकिन देखा वो और भी अधिक था। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, आप ही श्री कृष्ण के श्रेष्ठ कृपा प्राप्त पाते क्योंकि आपका ऐसा विशाल राज्य वैभव, आपकी प्रजा अपने अपने धर्म में लगी हुई है और आपका लोक वात्सल्य आदि गुणों तथा धर्म, अर्थ, ज्ञान और भक्ति से सब सुशोभित है। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन, व्याख्या है, आपके संपूर्ण राज्य में आपकी प्रजा स्वधर्म पालन में रत है। गुण अर्थात सर्वत्र भगवत भक्ति प्रवर्तन आदि, लोक वात्सल्य और निरहंकारता इत्यादि गुण समूह आपकी प्रजाओं में है, आप में है। क्या क्या है? गुण है। धर्म अर्थात भिक्षुओं को अन्न आदि दान द्वारा अर्जित धर्म, और अर्थ भगवान की पूजा द्रव्य आदि साधन द्वारा अर्थ का सद्व्यय और भगवान की सेवा भावना से राज्य वैभव का संरक्षण इत्यादि, ये अर्थ। और ज्ञान सत्य शास्त्रों के अनुशीलन से उदित विवेक, जो मोक्ष का कारण है। ये विवेक भी भगवत सेवा के लिए ही पर्यावासित हो रहा है। इस विवेक से भी वो मोक्ष कामी नहीं बन रहे। मोक्ष मिलता है इस विवेक से, लेकिन उसको वो किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं? भगवान की सेवा में। देखो, जब कोई आदमी मुक्ति के लिए कोशिश करता है, भक्ति के लिए नहीं, किसके लिए? मुक्ति के लिए, तो दो चीजें उसके जीवन में देखी जाती हैं। एक तो उसे भोगों से विरक्ति होगी, वो भोग छोड़ेगा, और दूसरा उसके अंदर किसी भी संसार की वस्तुओं से आसक्ति नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अब ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी धीरे धीरे निष्काम होकर शांत हो सकता है, कामनाएं खत्म हो गई। अब उसके पास जो कुछ भी है उसको कोई चाहत नहीं, स्पृहा नहीं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाए तो वो जो भी कुछ उसके पास है वो सभी को सेवा में झोंक देगा, क्योंकि अब उसको किसी चीज से लगाव नहीं। लगाव वाला आदमी की क्या स्थिति है? वो एक आदमी खजूर के पेड़ पे चढ़ गया खजूर खाने के लिए, खजूर खाए, और जब उतरने के लिए नीचे देखा तो दिल घबरा गया, बहुत गहरा, बहुत नीचे। तो बोलता है, भगवान मुझे नीचे उतार दे, 100 रुपया दूंगा दान। अब वो जब नीचे उतरने लगा, उतरते उतरते आधा उतर गया, तो फिर देखा ऊपर, देखा अरे आधा तो उतर ही गया हूँ, जिसमें इतनी मेहनत की, भगवान का क्या हाथ है? नहीं, 50 रुपया दूंगा। 100 तो कुछ ज्यादा कह गया था, उस समय मैं डरा हुआ था। और करते 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 जब वो नीचे उतर आया, बोलता है, भगवान उतर तो मैं आया ही हूँ, तुमने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन लो 10 रुपया तो ले ही लो। तो वो 100 रुपये से कहाँ पहुंच गया? 10 रुपये। क्यों? क्योंकि वो आसक्त था। आसक्त आदमी चाहता है कि मैं दूं, लेकिन जब देने की बारी आती है ना, तो फिर वो पॉकेट से निकलता नहीं। मेरे से भी कई बार ऐसा होता है, इसलिए मैं बतला रहा हूं। जो आसक्त आदमी है वो दे नहीं पाता, और जो निरासक्त हो गया वो तो दे के खुद सेवा करेगा। तो वो यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ज्ञान के अनुशीलन से विवेक मोक्ष का कारण, और वही विवेक भी भगवान की सेवा में पर्यावासित हो गई। यानी विवेक से अब वो सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। भक्ति अर्थात भगवान की सेवा, ये भगवत सेवा भी जबरदस्ती में नहीं, प्रेम पूर्वक।
श्री परीक्षित महाराज जी ने कहा, वैष्णव प्रवर श्री नारद इन सभी गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते करते उस राजा को बारंबार आलिंगन करने लगे तथा वीणा के द्वारा गुणगान करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। वे सार्वभौम राजा अपनी अत्यधिक प्रशंसा सुनकर लज्जित हुए और मस्तक झुकाकर मुनिवर श्री नारद का भली भांति पूजन कर विनय पूर्वक कहने लगे। अब समझिए राजा क्या कहे। इस राजा का नाम इन्होंने यहाँ पे सार्वभौम दिया। वो जो प्रयाग में थे वो भी राजा था, पर वो ब्राह्मण था, इसका नाम दिया सार्वभौम। हे देव ऋषि नारद, आप इस अधम मनुष्य को बिना विचार किए कृष्ण का कृपा पात्र क्यों मान रहे हैं? ये तो बड़ा अद्भुत बात है। आप जैसा व्यक्ति जो इतना भगवान के पास पहुंचा है, वो तो जानेगा ना कौन वास्तव में है कृपा प्राप्त पात्र, कौन नहीं है। दूसरे लोग तो नहीं जानेंगे। कल रात को हम मथुरा में एक कार्यक्रम में गए, तो वहां पे उन्होंने मुझको अध्यक्ष बनाया हुआ था। तो हमारे साथ महाराज जी भी थे और एक और वो थे, कौन से, राधा बाबा जी, श्रीपाद बाबा भी थे। दोनों बाबा जी भी बैठे हुए थे, सन्यासी गण बैठे थे। उन्होंने इनको तो खाली बैठा दिया और मुझको क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। क्या कह के कि ये जी इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट दिल्ली के सेक्रेटरी हैं। तो मुझे ये वाली कथा याद आ गई कि कौन कितनी ऊंची पोजीशन पे है या नीची पोजीशन पे है, ये दुनिया का व्यवहार करने वाले लोग जान नहीं सकते। मेरी पोजीशन नीची है लेकिन मुझे ऊंची पोजीशन दे दी। तो इसलिए ये बोलते हैं, नारद जी आप कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, ये कान खींच रहे हैं। मैं मनुष्य हूं, मेरी आयु कम है और ऐश्वर्य भी थोड़ा है। मैं कभी कभी थोड़ा सा दान दे देता हूं। विशेषतः मैं कुछ भी करने में स्वतंत्र ही नहीं हूं, सब समय डरता रहता हूं, तीनों तापों से पीड़ित हूं। श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त पात्र हूं, ये बात मेरे पे तो लागू नहीं है। वो बोल रहे हैं, इसका भावन वाले सुनना। क्या? हे दिव्य ऋषि नारद, मैं मनुष्य हूं, विशेषतः मेरे जैसे मानव को आप बिना विचार किए कृष्ण का करुणा पात्र क्यों कह रहे हैं? यहाँ मनुष्यों का क्या मतलब है कि मैं बद्ध जीव हूं, मैं बंधा हुआ हूं। इसी विषय का इन 2 श्लोकों में अन्वय हुआ है। मैं अस्वतंत्र हूं, अर्थात अपना सब धर्म आचरण करने की अधीन हूं। समझना इस चीज को। एक वैष्णव धर्म होता है और एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अनुसार धर्म करना। मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, मैं तो अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहा हूँ, छात्र धर्म निभा रहा हूँ। क्यों निभा रहा हूँ? क्योंकि मैं पराधीन हूँ। किस चीज के पराधीन है? अपने गुणों के। इस कारण से मैं कृष्ण का अनुग्रह पात्र हूँ। ये मेरी वंचना ही है, ये मैं अयोग्य हूँ। भगवान का अनुग्रह तो दूर की बात रही, उनके द्वारा मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा ऐसा आश्वासन प्रदान करने वाले वचनों को भी श्रवण करने की अयोग्य हूं। अथवा मुझ पर श्री कृष्ण की कृपा है, ऐसे वचनों को भी, ऐसे वचन सुनने के लिए भी मैं अयोग्य हूं। मैं भगवान की कृपा की, मेरे पे भगवान की कोई कृपा नहीं है, और कोई कहे आप पे कृपा है, ये सुनना भी मैं योग्यता नहीं रखता। हाय हाय, कहाँ है मुझ में वैसी संपत्ति के लक्षण, और कहाँ है मुझ में वैसी कृपा? अतएव आप केवल बिना विचार किए हुए ऐसा कह रहे हैं। या यूं कहना चाहिए, बिना विचार करे मत बोलो, सोच समझ के बोलो। वास्तव में देवता ही भगवान विष्णु के दया के पात्र हैं, क्योंकि वे मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं।
उनका शरीर तेजोमय होता है, वे निष्पाप सत्व गुण युक्त दुख रहित होते हैं, अतः सदा सुखी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है समझना। वो अपने को क्या कह रहे हैं? मनुष्य। अब तारीफ किसकी कर रहे हैं? देवताओं की। देवताओं का जो शरीर है वो सेलेशियस, थोड़ा सा दिव्य होता है, तो अंदर से उनको भी उस शरीर की चाहत लग रही है। वो कितने अच्छे हैं, उनका वो तो दिव्य शरीर वाले हैं, उनका आचरण और गति स्वच्छंद है, वो तो जहां चाहे घूम लेते हैं। विशेषतः वे अपने अपने भक्तों की अभिलाषी वर प्रदान करने में समर्थ हैं, देवता लोग, और नित्य अमृत पान करके अपनी मृत्यु जरा व्याधि आदि को भी जीते हुए हैं, अमृत पान करते हैं। उन्हें भूख प्यास बाधा नहीं देती तथा वे अपनी इच्छा अनुसार यज्ञ आदि का भाग ग्रहण कर संतुष्ट रहते हैं। हे भगवान, वे महाभाग्य के बल से दीर्घ काल तक उस स्वर्ग में निवास करते हैं जहां इस भारतवर्ष के लोग प्रचुर पुण्य करने से जा सकते हैं। हम भारतवर्ष के लोग अच्छे पुण्य करेंगे तो वहां चले जाएंगे। इसका मतलब है वो जो इतनी पूजा पाठ कर रहे थे उसमें उनको इच्छा क्या है? स्वर्ग की। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। ये राजा अब और कुछ भी कह रहे हैं। दूसरा श्लोक अभी और है। ये वह राजा अब और कुछ कह रहे हैं, सुनो। मेरे जैसे व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। वे देवतागण अपनी इच्छा के अनुसार आचार व्यवहार करते हैं। वो देवता स्वतंत्र हैं क्योंकि उनकी स्वतंत्र गति है, अर्थात वे मनुष्यों के समान विधि के अधीन नहीं है। वे आकाश मार्ग में अपनी मर्जी से गमन कर सकते हैं। वे अपने अपने आराधकों को अपनी इच्छा के अनुसार फल भी दे सकते हैं। मृत्यु, रोग और जरा आदि का हरण करने वाले हैं। आदि शब्द के द्वारा ये भी बताना होगा कि उनका शरीर दिव्य है, उसमें थकावट नहीं होती, उसमें पसीना नहीं आता, उन्हें डीओ नहीं लगाना पड़ता। दिखा इसमें बोल रहे हैं उन्हें पसीने के दुर्गंध से वो दूर रहते हैं। क्या मतलब इसका? यही मतलब है ना, डीओ नहीं लगाना पड़ता। ऐसा समझना होगा। यदि कहो कि देवता को जब भूख प्यासी नहीं लगती सताती, फिर वो सुखी कहते हैं। कभी कभी लगता है भूख प्यास हमारे आनंद का कारण है। भूख लगती है, खाना खाते हैं, स्वाद आता है। प्यास लगती है, पानी पीते हैं तो क्या होता है? मजा आता है। कल हम वृंदावन गए तो वहां पे मैं राधा रमन जी के दर्शन करने गया। तो रास्ते में एक छाछ और लस्सी की दुकान आती है, तो मैंने कहा लौट के पिएंगे। गए, दर्शन हुए, बहुत अच्छे हुए। जब लौटने लगे तो महाजन साहब मिल गए हमको। उन्होंने पानी की बोतल पकड़ा दी, प्यास लग रही थी जबरदस्त, धड़ाधड़ पानी पी लिया। जब पानी पी लिया तो पेट भर गया पानी से, प्यास तो बुझ गई। अब थोड़ी थोड़ी खांसी होने लगी। तो जब हम लौट के समय दुकान के पास पहुंचे तो हरे कृष्ण बोले लस्सी पी लो। मैंने कहा आप पी लो। बोलते मेरा गला खराब है। मैंने कहा अब तो मुझे भी लग रहा है मेरा गला खराब है। जब मैं आ रहा था और प्यास लग रही थी तो इच्छा कर रही थी कि लस्सी का स्वाद लिया जाए। गला खराब है का विचार नहीं आया, लेकिन जब पानी पी लिया, पेट भरा हुआ था, प्यास खत्म हो गई थी, तो खांसी दिखाई दी नहीं पी। तो इसका मतलब है प्यास लस्सी के स्वाद को बढ़ा देती है, खाने के स्वाद को बढ़ा देता है, और भूख खाने के स्वाद को बढ़ा देती है। तो जब उन्हें भूख प्यास ही नहीं लगती तो उन्हें मजा क्या आता होगा जिंदगी का? भूख प्यास नहीं सताती तब वो सुखी कैसे होते हैं? क्योंकि भोग करने से ही तो सुख उत्पन्न होता है, और भूख ना लगने पर वे भोग भी सुखदायक नहीं होगा।
इसके उत्तर में कह रहे हैं कि भूख प्यास ना लगने पर भी तृप्ति प्रदान करने वाला अमृत ही उन देवताओं की भोग्य वस्तु है। वो अमृत पीते हैं, उससे उनको तृप्ति होती है। यहाँ की जितने भी टेस्ट की चीजें उससे ज्यादा वो टेस्टी है। हे भगवान श्री नारद, भारतवर्ष में अत्यधिक पुण्य संचय करने पर जिस स्वर्ग की प्राप्ति होती है, महाभाग्य के बल से उसी स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं। यानी कि ये बात तो स्पष्ट है। अब इस सनातन गोस्वामी पाद जी की बात, स्वर्ग जाना है तो कहाँ आना पड़ेगा? भारतवर्ष में। और जब भारतवर्ष में जो आदमी पुण्य कार्य करता है वो कहाँ जाता है? वो भगवान के धाम जाता है। भगवान के धाम जाने के लिए कई लोग कहते हैं भारत में जन्म लेना पड़ेगा, भक्ति भारत से करनी पड़ेगी तभी आगे बढ़ेंगे। विदेशियों की भक्ति अभी करने वाले लोग सीधा भगवान के पास नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी भगवान के पास जाना भगवत कृपा पर निर्भर करता है। तो हो सकता है अमेरिका में बैठे हुए किसी अमेरिकन पर भी भगवान कृपा कर दें और उसको अपने धाम ले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग जाना है तो पुण्य करने पड़ेंगे। वो पुण्य कहाँ बैठ के करने पड़ेंगे? भारत में करने पड़ेंगे। हैं? हो ही नहीं सकता। तीर्थ ये वो वहां पे हो भी नहीं सकता। तो उन्होंने अपने श्लोक में भी लिखा है और श्लोक की व्याख्या में भी यही कह रहे हैं भागवत। भारतवर्ष में अत्यधिक पुण्य संचय करने पर, एक तो भारतवर्ष में भी और एक थोड़े बहुत पुण्य से भी काम नहीं चलेगा, खूब सारे पुण्य संचित करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे यहाँ तो कोई मर जाता है तो स्वर्गीय कहते हैं। स्वर्गीय को, स्वर्ग में जाने वाले को बहुत अच्छा मानते हैं। महाभाग्य के बल से उसे स्वर्ग में देवता का निवास मिलता है। इस प्रकार मनुष्यों की तुलना में देवताओं के विपरीत धर्म का उल्लेख द्वारा उनकी यानी देवताओं की भगवत कृपा पात्रता वर्णित हुई है कि वो बड़े ऊंची पोस्ट पे हैं, इसलिए उन पर ज्यादा कृपा है। जैसे मनुष्यों की आयु भी कम है, किंतु देवता गण मृत्यु का हरण करने वाले अमृत का पान करते हैं, इसलिए उनकी आयु बहुत लंबी है। तथा मनुष्यों द्वारा नित्य पूजित भी होते हैं और अपने भक्तों को उनके फल भी प्रदान करते हैं। ये उनकी महिमा है। उनका शरीर तेजोमय है, वो स्वच्छंद आचरण करते हैं। स्वच्छंद गति से युक्त होने के कारण वो परम स्वतंत्र है, ऐसा लग रहा है। इस प्रकार मनुष्यों से देवताओं के लक्षण विपरीत बतलाए गए हैं। उनमें से कुछ का आगे और वर्णन किया जाएगा। क्या बोल रहे हैं आगे सुनो। हे मने, उस स्वर्ग में सब देवताओं में भी पुरंदर नाम के इंद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। देवताओं में भी हाईएस्ट कौन है? इंद्र। वे त्रिलोक के ईश्वर हैं। भगवान को भी त्रिलोकी का नाथ कहा गया है, इनको भी त्रिलोक का ईश्वर कह दिया गया है। लेकिन सबकी कहानी अलग अलग है। एक आदमी को भी त्रिलोकेश्वर कह सकते हैं, वही वे तो इनको त्रिलोकी क्यों कह रहे? त्रिलोकी के नाथ ये इन्होंने जो इनका मकान जो है 3 मंजिला है ना। एक आदमी का मकान 3 मंजिला है तो वो भी त्रिलोकी का नाथ है। ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, त्रिलोकी हो गया। तो स्वर्ग के देवता पाताल के, पृथ्वी के और स्वर्ग के मालिक हैं। और भगवान त्रिलोकी के नाथ है का क्या मतलब है कि वो सारे ब्रह्मांडों को, एक बैकुंठ को 2 और गोलोक को 3, वो इस तरह से त्रिलोकी के नाथ है। ये ईश्वर यहाँ पे इनको इस तरह से त्रिलोकेश्वर कह दिया। हाँ, वे त्रिलोक के ईश्वर हैं और वे निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ हैं। यानी दंड भी दे सकते हैं और कृपा भी दे सकते हैं। भूमि पर वर्षा करने का कारण ही वो है, सबको जीवन देते हैं। मुझे जैसे सार्वभौम को जो अधीश्वरता 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी बड़ी दुर्लभ है, वही 3 लोकों की अधीश्वरता उन्हें 71 चतुर्युगों तक भोग करने के लिए मिली है। यहाँ और क्लियर कर दिया, एक इंद्र कितनी देर तक रहेगा। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? 100, 1000। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000।
और इंद्र उसमें कितने दिन तक रहेगा? 71 चतुर्युग तक। इसका मतलब है एक मनवंतर तक इंद्र रहेगा, एक मनवंतर तक इंद्र रहेगा। कितने मनु होंगे ब्रह्मा जी के? उसमें 14 मनु होंगे। एक मनु 71 से 71 इंटू 14 कर लो, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, 1000 चतुर्युग। 14 इंद्र बलि गए हमारे एक दिन में बदलता, एक दिन में आयु में नहीं, एक दिन में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। अभी हमारे जो वो संकल्प लिया जाता है, महाराज जी बोलते हैं, उसमें इंद्र का वर्णन नहीं है, लेकिन मनु का वर्णन आता है। कौन से मनु है? तो इसमें व्यवस्थ मनु है, ये व्यवस्थित मनवंतर चल रहा है। यानी जिस जो मनु है उसका नाम क्या है? व्यवस्थित। इंद्र कौन है इसका वर्णन नहीं है, मनु का वर्णन है। इस हिसाब से हम जो संकल्प करते हैं उसमें ब्रह्मा जी का एज बतलाते हैं। 52वां साल है, कौन सा साल चल रहा है ब्रह्मा जी का? हाँ 51 51 उनकी एज है। 51वां साल ब्रह्मा जी का हम संकल्प में बोलते हैं, 51वां साल ब्रह्मा जी का। और व्यवस्थ कौन सा? मनु कौन सा? व्यवस्थ। और क्या बोलते हैं महाराज? बाकी तो स्थान का नाम बोलते हैं, कौन सी जगह कौन सी जगह। प्रणय जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जम्बू द्वीप में, भारत खंड में। कलियुग की पहली संध्या। उनके पास उच्च शोभा नाम का घोड़ा है, ऐरावत नाम का हाथी है, और कामधेनु नाम की गाय है, और नंदन नाम का बगीचा है, कानन है। हम उन्हें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। उस स्वर्ग में सभी देवताओं में भी उनके राजा इंद्र तो भगवान के और भी अधिक विशेष कृपा प्राप्त पात्र हैं। वे निग्रह अर्थात शाप देने में, अनुग्रह अर्थात वर देने में समर्थ हैं। सभी देवता तो केवल अपने भक्तों की वांछा पूर्ण करने में ही समर्थ हैं, परंतु इंद्र त्रिलोक के राजा होने के कारण उन देवताओं पर भी निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ है। वो देवताओं के को भी कंट्रोल कर लेते। भागवत ने यही बताया कि उस इंद्र की भी भगवान ने कैसे ऐसी कैसी कर दी। तो यहाँ पे अभी वो इंद्र की महिमा चल रही है, तो हम भी कर लेते हैं थोड़ा इंद्र को खुश। इसके द्वारा अन्य अन्य देवताओं से भी इंद्र का अधिक दान करना अधिक सूचित होता है। विशेषतः जब जल वर्षण द्वारा सभी लोगों के जीवन स्वरूप हैं। मेरे जैसे सार्वभौम राजा द्वारा जो वस्तु 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पर भी दुर्लभ है, उस त्रिलोकी के अधीश्वर को 1-2 साल नहीं 71 चतुर्युग तक भोग करने का क्षमता है। यज्ञ आदि कर्म अधिकतर उसमें दोष होते हैं, क्योंकि कर्मों का दोष रहित होना एक प्रकार से असंभव है। ऐसा कहने पर भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, किंतु ऐसे दुष्कर अश्वमेघ यज्ञ को उन्होंने बिना किसी दोष के पूर्ण किया है। उन्होंने अमृत मंथन के समय प्रकट हुए सर्वश्रेष्ठ गुण संपन्न घोड़े और हाथी को ग्रहण किया, प्राप्त किया। श्लोक संख्या 73-74। वाह, ये तो अध्याय खत्म होने जा रहा है, ये खत्म कर देते हैं। स्वर्ग स्थित नंदन वन, उसमें खूबी क्या है? उसमें एक बहुत बढ़िया पेड़ है, उसका नाम क्या है? पारिजात। कई लोग तो यहाँ के भी किसी फूल को पारिजात का फल देते हैं। फूल तो हर श्रृंगार को पारिजात कहते हैं, ये पारिजात, ये वो पारिजात है जिसमें पूरा द्वारकापुर में सुगंध से भरपूर हो जाता था, वो है पारिजात। स्वर्ग स्थित नंदन वन पारिजात आदि कल्प वृक्ष और काम धर कल्प लताओं से सुशोभित है।
जो कि मनोवांछा को पूर्ण करती है और अपनी इच्छा से भी रूप चाहे धारण कर सकती है। और अधिक क्या कहें, नंदन कानन के एक ही पुष्प से विचित्र विचित्र गीत, वाद्य, नृत्य और अनेक वस्त्र भूषण तथा चर्व चौष्य लेह पेय चारों प्रकार के सुस्वादु भोजन सामग्री की प्राप्ति। लो जी, एक फूल से ये चीजें मिलती हैं, क्या बात है, कल्पवृक्ष है ना, तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस विचित्र संपदा के अधीश्वर हैं ये इंद्र। उस नंदन कानन में एक ही पुष्प के द्वारा समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विचित्र गीत आदि उत्तम प्रकार से साधित होते हैं तथा वे पुष्प ही वेशभूषण आदि प्रदान करते हैं। यहाँ आदि कहने का मतलब है पान भी दे देते हैं, सोने के लिए बिस्तर भी दे देते हैं, बैठने के लिए सोफा भी दे देते हैं आदि। पारिजात पुष्प है या कल्पवृक्ष पुष्प है? किसी भी पेड़, कल्प वृक्ष और काम रूप धर और कल्प लताओं से सुशोभित हैं, जो कि मनोवांछा को पूर्ण करती हैं और अपनी इच्छा से जो भी चाहे धारण कर सकती हैं। और अधिक क्या कहूं, नंदन कानन एक ही पुष्प, नंदन कानन के एक ही पुष्प से विचित्र विचित्र गीत, वाद्य, नृत्य और अनेक वस्त्र भूषण तथा चर्व्य चौष्य लेह पेय चारों प्रकार के सुस्वादु भोजन सामग्री भी प्राप्त होती है किसी भी लता के पेड़ के एक ही पुष्प से। अहो, इंद्र का सौभाग्य क्या कहें। भगवान विष्णु स्वयं उनके छोटे भाई बनकर वामन रूप में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने इंद्र की विपत्तियों से रक्षा करके उसको आनंद प्रदान किया तथा उनके द्वारा निवेदित पूजा को भगवान खुद आकर ग्रहण करते हैं। आप तो ये सब कुछ और इससे अधिक मेरे से भी ज्यादा जानते हैं। ठीक है, भगवान वामन देव इंद्र के साथ केवल भैया का ही संबंध नहीं है, बल्कि वे उसी हिसाब से व्यवहार भी करते हैं, उनका कहना भी मानते हैं, ओबीडियंट है। और विष्णु साक्षात रूप से इंद्र द्वारा की गई पूजा को ग्रहण भी करते हैं। अतएव देवराज इंद्र और उनके सौभाग्य की क्या बात और क्या कहूं, जिनके छोटे भाई के रूप में विष्णु लालन आदि भी स्वीकार करते हैं। हे देव ऋषि, आप केवल इतना ही नहीं अभी तो इससे भी अधिक जानते हैं, इसलिए और अधिक क्या कहूं। अब जी वो उन्होंने भेज दिया, आज हम यहीं तक करेंगे। ये हो गया पहला अध्याय। हाँ, स्वर्ग की महिमा। इसको सुनने के बाद ऐसा लगेगा चलो भगवान के पास क्या जाना, स्वर्ग ही चलते हैं, है जी। ये हमारे शास्त्रकारों की कमाल है। जिस चीज का वर्णन करते हैं उस समय लगता है वही चीज सबसे बढ़िया है। हरे कृष्ण। नहीं, इसमें एक लोग का दिखाएंगे, ऊपर के जन लोग तत्व लोग एक चमत्कार दिखाएंगे सबका। ठीक है सब। ये सारे लोगों को दिखा रहे हैं ये लोक में क्या क्या चीज है, ये पूरा गोलक धाम तक चले जाएंगे। तारतम्य वाला ग्रंथ है ये। और ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में भी क्या क्या चीजें